तो जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं चल पड़ा हूँ अभी गौशाला की ओर। वैसे मुझे ड्यूटी जाना है अभी मैं यहीं अपने घर से निकला हूँ। तो अभी मैं अभी जाते हुए या फिर वापसी में ज़रूर गौशाला में जाऊंगा और वहाँ का सूरत हाल आपको दिखाऊंगा कि वहाँ मतलब क्या अपडेट है आज का। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज़ाना गौशाला की वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ, लेकिन अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मतलब हमें अपनी नौकरी की वजह से बाहर रहना पड़ता है। तो मैं गौशाला में परमानेंट तो नहीं रह सकता हूँ। तो वहाँ पे जो गौ सेवक है वो भी वीडियो डेली के नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए मतलब रोज़ाना में वीडियो नहीं अपलोड कर पाता है इस चैनल में आपके लिए। तो फ्यूचर में कोई वैसा गौ सेवक हमें मिल पाया जो वहाँ रोज़ाना रहे और वहाँ पे डेली के वीडियो बनाए। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कोई ऐसा मुझे गौ सेवक मिल जाए जो वहाँ पे एज ए जॉब हमारे पास नौकरी भी करे और साथ में वहाँ पे मतलब वीडियो डेली शेयर ज़रूर करे। कोई इस प्रकार से हमारी गौशाला में इसके साथ जुड़ना चाहता है तो ज़रूर जुड़ सकता है, क्योंकि हम मतलब उतनी ज़्यादा सैलरी तो हम दे नहीं पाएंगे। यह है कि गुजारा लायक 5-6 हज़ार मतलब स्टार्टिंग में मंथली, मतलब वो वही कर सकता है जो थोड़ी गौ सेवा की में रुचि रखता हो, मतलब जिसे पशु प्रेम हो या गौ सेवा में रुचि रखता हो। अगर कोई ऐसा पर्सन हो तो वहाँ हमारे पास जॉब कर सकता है, तो ज़रूर हमें बताइएगा। मतलब मैक्सिमम में मतलब 6000 दे सकता हूँ महीने के, क्योंकि इससे ज़्यादा दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक कोई ऐसा वैसे गौ सेवक वहाँ है, मतलब मेरे पास 3 गौ सेवक है। तो लेकिन वहाँ पे जैसे ऑफिस का मेंटेन करना और कुछ और कार्य भी होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे कोई एक ऐसा गौ सेवक चाहिए जो थोड़ी सी मतलब वेटनरी की भी नॉलेज रखता हूँ। मतलब मेन बात तो यह है कि जैसे वेटनरी की नॉलेज ट्रेनिंग की हो उसने, क्योंकि कई बार कोई टीके लगाने होते हैं या कुछ मेडिसिन देनी होती है गौ माता को, तो उसके लिए हमें वेटनरी डॉक्टर को बार बार कॉल करनी पड़ती है। तो कई बार जैसे वेटनरी डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर तो एक ही है, तो उनके पास काफ़ी बड़ा इलाका होता है, तो कई बार वो दूसरी जगह के होते हैं, तो हमारे पास आने में उन्हें देरी हो जाती है। तो उस वजह से कई पशु मतलब नहीं रह पाते जो इमरजेंसी केस होते हैं। तो अगर वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा गौ सेवक रहे जो वेटनरी के फर्स्ट एड उन्हें दे सके और साथ ही साथ वहाँ जो ऑफिस का कार्य है डॉक्यूमेंटेशन उसको मेंटेन कर सके, जिसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो और साथ ही साथ वेटनरी का मतलब टीका वगैरह लगा सके और मेडिसिन दे सके, और साथ ही साथ सोशल मीडिया में निपुण हो, क्योंकि हमें सोशल मीडिया में भी जैसे फ़ोटो और वीडियो वगैरह शेयर करने के लिए भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ता है। जब भी कोई मतलब मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जाता हूँ तो वही हम अपडेट दे पाते हैं आपके लिए। लेकिन अगर वहाँ पे कोई परमानेंटली कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो वहाँ पे मतलब गौ सेवा के साथ साथ ये सोशल मीडिया में भी अपडेट रोज़ाना करता रहेगा तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मुझे भी रोज़ाना वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का कोई भी पर्सन हो जो गौ सेवा में थोड़ी सी रुचि रखता हो, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि उतनी ज़्यादा सैलरी तो हम दे नहीं पाएंगे। ये है कि गुजारे लायक, मतलब अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में हम 6000 दे सकते हैं। तो 6000 रुपये में कोई जॉब करना चाहता हो तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा। तो मैंने पहले कह दिया कंडीशन उसकी यही रहने वाली है कि उसे वेटनरी की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और साथ ही साथ मतलब कंप्यूटर में निपुण हो, जैसे ऑफिस वगैरह फाइल वगैरह मेंटेनेंस करना होता है और वो हिसाब का पूरा रख सके। तो ये ऐसा कोई पर्सन हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा नीड हमें वहाँ पे यही है, क्योंकि वहाँ हम गौ सेवा के लिए कई बार मैंने पहले कह दिया कि जैसे हमें फर्स्ट एड की वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए कोई इस तरह का पर्सन हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसके साथ साथ आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई आप गौ सेवा में अपनी ओर से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे एक गौ माता है रोड पे, तो हम अपने साथ एक रोटी लाया तो हम इन्हें ज़रूर खिलाएंगे। जय माता दी।
तो वैसे तो मुझे मतलब मैं रोज़ाना गौ माता के लिए पहली रोटी गौ माता को देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपनी गौशाला से दूर रहता हूँ, तो रोज़ाना तो मैं गौशाला तो नहीं जा पाता हूँ। जब वहाँ होता हूँ तो वहाँ ज़रूर अपनी गौ माता को पहली रोटी देता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे आसपास काफ़ी गौ माता है रोड पे। अब हम चाहते तो ये हैं कि हम हर गौ माता को गौशाला तक ले जा सके, लेकिन रोड पे इतनी गौ माता हो चुकी है, आप खुद ही जानते हैं कि कितना बुरा हाल हो गया इंसानों का। रोड पे गौ माता को छोड़ते जा रहे हैं। मतलब अभी कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि देखा था हमने रोड पे कि काफ़ी गौ माताएँ रोड से कम हो गई है, लेकिन आजकल वही कंडीशन हो गई है दोबारा से। जैसे हम रामपुर से बदराज तक जाते हैं तो मुझे लग रहा है 50-60 गौ माताएँ आजकल और दोबारा से रोड पे आ चुकी है। अब उन्हें छोड़ने वाले पता नहीं कौन है। अब गौ सेवक तो बहुत बनते हैं, भाषण तो बहुत लोग देते हैं, कोई नेता लीडर हो, लेकिन जब कोई असलियत में गौ सेवा करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है। तब सारा ठीकरा वो गौशाला पे फोड़ देते हैं कि गौशाला वाले क्या कर रहे हैं, गौशाला वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कह दिया कि सब गौशाला में सभी गौ वंशों को रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर गौशाला की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि जैसे हमारी गौशाला की 50-60 मैक्सिमम हम 60-65 ही गौ माता रख सकते हैं, इससे ऊपर हमारे पास जगह ही नहीं है। तो कोई और गौशाला होगी, उनकी भी कहीं 100 होगी, कहीं 150 होगी। जैसे रामपुर में थोड़ी बड़ी गौशाला है तो वहाँ शायद 150-200 गौ माता रख सकती है, तो उससे ज़्यादा वहाँ भी रख पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे गौशालाएँ हैं वो तो सारी फुल है, तो जब फुल है तो अब नई गौशाला गौ माता को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रख पाएंगे? तो उसके लिए या तो नई गौशाला बनानी पड़ेगी। अब नई गौशाला बनाने के लिए अब भाषण तो बड़े बड़े लोग देते हैं, लेकिन जब दान की बात आती है तब बंदों के जेब से 100 रुपये निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम ही देखते हैं कि हम इतने वीडियो शेयर करते रहते हैं डेली अपने चैनल पे कि गौ सेवा के लिए योगदान दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि ये कैसे 10% हमें रिस्पॉन्स आता है। 10% ही लोग जिनको वीडियो शेयर करते हैं वही हमारी मदद करते हैं, और मदद करने में भी वही लोग आ रहे हैं जो थोड़े बाहर के लोग हैं। ये कह सकते हैं कि जिनसे हमारा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अब जिनसे तो हम डायरेक्टली, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई इस तरह से है, वो लोग तो दूर भागते हैं। जैसे मैं जॉब करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं जॉब करता हूँ अपने पंचायती राज में, तो हमारे पास क्या कहते हैं लगभग 100-150 एम्प्लॉई अपने पंचायती राज में होंगे, सभी जानते हैं। मैं सभी को अपने वीडियो भेजता रहता हूँ और इस तरह से। तो आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जिसने बोला होगा कि भाई तू गौ सेवा कर रहा है, हम भी तेरी थोड़ी सी मदद करते हैं। तो लोग तो ये समझते हैं बंदा गौशाला चला रहा है तो ये तो पैसा ही छाप रहा है, कि कोई भी बिज़नेस कर रहा है। तो अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमारा बिज़नेस करने का कोई मकसद नहीं है। अगर बिज़नेस करना होता तो बिज़नेस करने के लिए कई और कार्य है। मैं डेयरी फार्म खोल सकता हूँ, या कोई पोल्ट्री फार्म खोल सकता हूँ, या अगर मुझे बिज़नेस करना ही है तो हमारी गौशाला में तो आप देखेंगे कभी भी आएंगे तो वहाँ तो मैक्सिमम जितनी भी गौ माता है वहाँ मैक्सिमम ऐसी गौ माता है जो बूढ़ी है या बीमार है, या दूध देने वाली, जिन्हें घर से निकाला गया है, तो दूध देने वाली कोई नहीं है, 1-2 ही होगी जो दूध देती है। तो उनसे हम क्या बिज़नेस कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी सोचते हैं शायद गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो उससे इनका फ़ायदा हो रहा है। अब मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से ओनली हमें 700 देती है पर पशु का। तो आप खुद हिसाब लगाइए, तो 700 एक महीने का, तो एक महीने में क्या पॉसिबल है कि 700 एक पशु को हो पाएगा? अब मेरे पास माना 50 पशु है, और महीने का 7-5 35, मैंने पहले बताया 35,000 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब महीने में अब मेरे 50 पशु को रखना है, अब 3 मेरे पास एम्प्लॉई है, 3 एम्प्लॉई है, 18,000 रुपये तो हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। तो उसके बाद उन्हें घास भी देना है, चोकर भी देना है, और वहाँ रखना है। वहाँ जैसे हमारे पास व्यवस्था है गौशाला की, बिजली भी है, बिजली का बिल पे करना पड़ता है, हर चीज़ पूरे खर्चे हैं। कभी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कोई बड़े हमारे पास दान आता होगा, तो वो भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो आप खुद ही बताइए तो उसमें क्या बच पाएगा। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर गौ माता की बात करें तो अगर महीने का खर्चा तो 4 से 5 हज़ार बैठ जाता है पर गौ माता का, अगर हमें उन्हें फीडिंग पूरी तरह से देंगे। तो अब जहाँ 4-5 हज़ार पर गौ माता अगर हमें 700 मिल रहा है सरकार से, तो उस 700 में क्या हो पाएगा? तो लेकिन देने वाला प्रभु है श्री श्याम, तो उनकी कृपा से सभी ठीक हो रहा है। जैसा भी हो रहा है, कोई मदद करे ना करे, लेकिन कुछ लोग तो है बीच में, चलो ज़्यादा लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं,
मतलब 100 लोग हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन 10 लोग तो हैं हमारे साथ जो हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम यही निवेदन करना चाहेंगे जो 10-12 लोग जो हमें हमारी मदद डेली रोज़ाना हमेशा करते हैं, तो उनसे हम उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारी मदद करते रहे। आपकी ही मदद के बदौलत जो हम छोटी मोटी मेरी कमी हो रही है तो वो हमारी पूरी हो पा रही है, तो जिससे हम गौवंशों को यहाँ पर रख पा रहे हैं और गौ सेवा कर पा रही है। अब जो मदद करे ना करे, लेकिन हमें तो गौ सेवा करनी ही है। ये तो हमने पहले से ही अपना जब संकल्प ले रखा है कि मैंने गौ सेवा अपने मरते जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो करता रहूँगा, और मरने के बाद क्या होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो आने वाले समय में हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को भी रख पाएंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अपनी गौशाला का। जैसे अभी मेरी गौशाला में 60-70 गौवंश रह सकते हैं, लेकिन मैं एक बड़ा शेड बना रहा हूँ, तो जब उसको वो बन के तैयार हो जाएगा तो मेरे पास 150 के आसपास हम गौवंशों को रख पाएंगे। तो इसी तरह साल भर साल हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसके साथ में आगे अब मैं गौशाला जाऊंगा, तो अगर अभी जाते हो या वापसी में, तो वो भी मैं इसके साथ आगे जोड़ दूंगा वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल पे बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चलो आप मदद करो ना करो कोई बात नहीं, मदद करने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। आप मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे लिए वही मदद है। चलो आप मदद नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर वीडियो के थ्रू कोई मदद करने आगे आता है, या फिर यूट्यूब के थ्रू कुछ अर्निंग हमारी होती है, तो वो भी हमारे लिए मतलब वो भी आपकी गौ सेवा ही हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ जाऊँगा।